कुवैत मशरिक़ वुस्ता का एक छोटा मगर इंतहाई अहम मुल्क है जो अपनी मालदारी, जदीद तर्ज जिंदगी, इस्लामी रवायत, मुनफरिद कल्चर और रोजगार के मौकों की वजह से दुनिया भर के लोगों को अपनी जानब खींचता है। ये मुल्क अरब खलीज के किनारे वाक़या है और इसका कुल रकबा तकरीबन 17,058 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि आबादी तकरीबन 54 लाख के करीब बताई जाती है, जिनमें बड़ी तादाद गैर मुल्कियों की है। यहाँ के शहरी ज्यादातर अरबुल नस्ल हैं, लेकिन गैर मुल्की मजदूरों और प्रोफेशनल्स की इतनी बड़ी तादाद है कि मकामी लोग आबादी का सिर्फ 30% के करीब रह गए हैं, जो अपनी शानदार इमारतों, मसाजिद, बुलंद व बाला टावर्स, जदीद शॉपिंग मॉल्स और खूबसूरत साहलों की वजह से दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, कुवैत की तारीख में देखा जाए तो ये खित्ता सदियों तक समुद्री तजारत और मोतियों की तलाश का मरकज रहा। यहाँ के लोग अरबी जुबान बोलते हैं और मजहब इस्लाम सरकारी मजहब है, जिस पर सख्ती से अमल किया जाता है। तकरीबन 95% आबादी मुसलमान है, जबकि 5% के करीब गैर मुस्लिम भी यहाँ बसते हैं, जिन्हें अपने अकायद पर अमल करने की महदूद इजाजत है। यहाँ की सबसे बड़ी ताकत इसका तेल है, जिसने इस मुल्क को दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में ला खड़ा किया है। कुवैती दिनार दुनिया की सबसे कीमती करेंसियों में शुमार होता है और इसी वजह से यहाँ की मईशत बहुत मुस्तहकम है। दोस्तों, कल्चर की बात की जाए तो कुवैत एक ऐसा मुल्क है जहाँ अरब रवायत, इस्लामी इक़्तिदार और जदीद तर्ज जिंदगी सब एक साथ देखने को मिलते हैं। लोग मेहमान नवाजी में मशहूर हैं। कहवा और खजूर पेश करना इनकी मेहमान नवाजी का हिस्सा है। मर्द ज्यादातर अरबी सूट पहनते हैं और खवातीन अबाया या नकाब पहनती है। अलबत्ता जदीद दौर में नौजवान नस्ल मगरबी लिबास भी इस्तेमाल करती है, मगर मजहबी इक़्तिदार और कवानीन का एहतराम सब पर लाजम है। इसलिए यहाँ फैशन, नाइट लाइफ या जोए खानों जैसी चीजों का कोई वजूद नहीं। कुवैत में कानून के तहत शराब, जुआ और इस किस्म की तमाम गैर इस्लामी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर ममनू है। अगर कोई इन कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है तो सख्त सजा दी जाती है। इसीलिए यहाँ का माहौल ज्यादातर साफ सुथरा, पुरसुकून और महफूज समझा जाता है। अगर कोई गैर मुल्की ये सोच कर आए कि यहाँ दुबई जैसी नाइट लाइफ या क्लब्स मिलेंगे तो ये उनकी गलत फहमी होगी, क्योंकि कुवैत इन मामलात में अपने पड़ोसी ममालिक से मुख्तलिफ है। यहाँ लोग शाम के वक्त ज्यादातर खानदान के साथ बाहर निकलते हैं, बड़े बड़े मॉल्स में खरीदारी करते हैं, समंदर के किनारे बैठकर वक्त गुजारते हैं या फिर मशहूर रेस्टोरेंट्स में कुवैती खानों और बैन अल-अक़वामी खानों का मजा लेते हैं। नौजवान लड़के और लड़कियां भी बाहर घूमते हैं, मगर सब कुछ इस्लामी और कानूनी हदूद में रहकर होता है। पाकिस्तानी अगर कुवैत का सफर करना चाहें तो इनके लिए कई तरीके हैं। कुवैत पाकिस्तानी शहरियों को वर्क वीजा, फैमिली वीजा और विजिट वीजा देता है। वर्क वीजा ज्यादातर कंपनियों के जरिए जारी होता है। किसी कंपनी से नौकरी मिल जाए तो स्पॉन्सर बनकर वर्क वीजा दिलवा देती है। विजिट वीजा के लिए आमतौर पर किसी मुकामी स्पॉन्सर की जरूरत होती है जो आपको बुलाता है। फैमिली वीजा भी यहाँ मौजूद है, मगर इसके लिए जरूरी है कि स्पॉन्सर की तनख्वाह एक खास हद से ज्यादा हो। पाकिस्तानी ट्रैवल एजेंट्स के जरिए भी कुवैत के वीजे बुक करवा सकते हैं। ऑनलाइन ई वीजा की सहूलत भी दस्तयाब है। बुकिंग के बाद आपको एयरलाइन से टिकट लेना पड़ता है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से कुवैत के लिए बराह रास्त परवाजें चलती हैं और 2.5 से 4 घंटे में ये सफर मुकम्मल हो जाता है। रिहाइश के अखराजात की बात की जाए तो कुवैत महंगे ममालिक में शुमार होता है। एक आम अपार्टमेंट का किराया 200 से 400 कुवैती दिनार महाना तक हो सकता है, जो पाकिस्तानी रुपए में लाखों के बराबर बनता है। अलबत्ता शेयरिंग रूम्स और हॉस्टल में कम कीमत पर रहाइश मिल सकती है। खाने पीने के अखराजात भी ज्यादा हैं, लेकिन अगर कोई शख्स बचत करना चाहे तो मकामी मार्केटों और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से कम कीमत पर खाना खा सकते। यहाँ सस्ती और महंगी दोनों तर्ज की रहाइश और खुराक दस्तयाब है। अगर कोई सियाहत के लिए आना चाहे तो होटल के कमरे एक रात के लिए 50 से 100 दिनार तक मिल सकते हैं। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट के लिए ज्यादातर लोग अपनी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गैर मुल्कियों के लिए टैक्सी या राइड एप्स ज्यादा आम है। अब अगर मशहूर मकामात की बात करें तो कुवैत सिटी में वाक़या कुवैत टावर सबसे ज्यादा मशहूर है। ये 3 टावर समंदर के किनारे खड़े हैं और कुवैत की पहचान समझे जाते हैं। इनमें से एक टावर के ऊपर एक रेस्टोरेंट और ऑब्जर्वेशन डेक है, जो जहां से पूरे शहर और समंदर का दिलकश नजारा किया जा सकता है। इसके अलावा ग्रैंड मस्जिद कुवैत की सबसे बड़ी मस्जिद है, जो अपनी शानदार तमीर और खूबसूरत इस्लामी फन तमीर के बायस देखने से ताल्लुक रखती है। नेशनल म्यूजियम ऑफ कुवैत में इस मुल्क की तारीख, विरसा, आर्ट के नादर नमूने रखे गए हैं। अल मरीना मॉल और एवेन्यू मॉल खरीदारों के लिए जन्नत समझे जाते हैं, जहां दुनिया के हर बड़े ब्रांड की दुकान मिल जाती है। फ्लेका आइलैंड एक तारीखी जजीरा है जहां यूनानी दौर की आसार कदीमा आज भी मौजूद हैं। अल सालिहा कम्प्लेक्स और सौक अल मुबारकिया जैसे रवायती बाजार भी देखने लायक है। मुबारकिया बाजार में रवायती खाने, मसाले, कपड़े और पुराने तर्ज की एशिया मिलती हैं, जो कुवैत की सकाफत की झलक दिखाते हैं। दोस्तों, अगर साहलों की बात करें तो साहलों में अल मसली और अल मसला बीच बहुत मशहूर है। यहाँ लोग शाम के वक्त फैमिली के साथ सैर करते हैं। कुवैत का कल्चर इस्लामी इक़्तिदार और जदीद तरक्की का हसीन इम्तजाज है। एक तरफ यहाँ बुलंद व बाला इमारतें, जदीद सहूलतें हैं, तो दूसरी तरफ लोग मजहबी फराइज जैसे नमाज, रोजा और दीगर इबादत पर पूरी तवज्जो देते हैं। ईद के मौका पर बड़ी रौनकें होती हैं, लोग नए कपड़े पहनते हैं, घरों को सजाया जाता है, दावतें दी जाती हैं। पाकिस्तानी और दीगर गैर मुल्की भी इन त्योहारों में शामिल होते हैं। कुवैत और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा दोस्ताना रहे हैं। पाकिस्तान ने कुवैत की तमीर और तरक्की में बड़ा किरदार अदा किया। हजारों पाकिस्तानी इंजीनियर्स, डॉक्टर, टीचर्स, मजदूर और ड्राइवर यहाँ काम करते थे और अपनी मेहनत से
कोवैत की मैशत को मजबूत करते थे। पाकिस्तानी यहाँ मजदूरी से लेकर आला प्रोफेशनल जॉब्स तक देखे जा सकते हैं और इनकी कमाई पाकिस्तान भी जाती है, जिससे पाकिस्तान का ज़र मुबादला भी बढ़ता है। अगर कोई पाकिस्तानी कुवैत में कारोबार करना चाहे तो हुकूमत की इजाजत और स्पॉन्सरशिप के साथ वो भी मुमकिन है। यहाँ का बिजनेस माहौल महफूज है, मुनाफा बख्श समझा जाता है। कुवैत की सड़कें कुशादा और जदीद हैं। अस्पतालों में दुनिया की बेहतरीन सहूलियत, तालीमी इदारों में जदीद मयार के मुताबिक हैं। यहाँ जराइम की शरह बहुत कम है क्योंकि कानून सख्त है और सजा यकीनी है, इसीलिए लोग इत्मीनान और सुकून से जिंदगी गुजारते हैं। कुवैत में मौसम ज्यादातर गर्म रहता है, गर्मियों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, लेकिन जदीद एयर कंडीशंस इमारतें इसको बर्दाश्त के काबिल बनाती हैं। सर्दियों में मौसम खुशगवार हो, बारिश बहुत कम होती है, मगर जब होती है तो लोग खूब लुत्फ अंदोज होते हैं। कुवैत में आने वाले हर सियाह इसकी सफाई, जदीदियत, इस्लामी माहौल को देख कर मुतासर होता है। पाकिस्तानी अगर यहाँ विजिट या जॉब के लिए आए तो सबसे पहले इन्हें ऑनलाइन या एजेंट के जरिए वीजा लेना होगा, फिर फ्लाइट बुक करवानी होगी एयरपोर्ट पर। इमिग्रेशन के बाद इन्हें कानूनी तौर पर यहाँ रहने की इजाजत दी जाती है। इसके बाद अगर विजिट पर हैं तो होटल या अपार्टमेंट किराए पर लेना होगा। अगर वर्क वीजा पर हैं तो कंपनी रिहाइश का इंतजाम भी कर सकती है। मुख्तसर ये कि कुवैत एक ऐसा मुल्क है जहाँ जदीद सहूलियत, आला मेयार जिंदगी, सख्त कवानीन, इस्लामी इक़दार, पुरअमन माहौल, मेहमान नवाजी, रोजगार के बेहतरीन मौके सब एक साथ मिलते हैं। और यही वजह है कि हजारों पाकिस्तानी हर साल यहाँ का रुख करते हैं ताकि अच्छी कमाई कर सके या चंद दिनों के लिए सैर करें और खूबसूरत यादें लेकर जाएं। दोस्तों, ये थी कुवैत की सैर पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।